नमस्कार दोस्तों, एग्री एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में और इसको देने से पौधों को और खेतों को क्या फ़ायदा होता है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि किसानों के बीच सुपर और कुछ इलाकों में लोकल भाषा में इसे राखोड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट को सबसे पहले 1842 में लेविस जेबी ने बनाया था। इसको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 75% और रॉक फॉस्फेट 0.14 mm के बीच में क्रिया कराई जाती है। इसको बनाने की दो विधियां हैं, कंटिन्यूस रॉक एसिड्यूलेशन मेथड एंड डैन मेथड। सिंगल सुपर फॉस्फेट में मुख्यतः P2O5, सल्फर, कैल्शियम और नए जिंकटेट में जिंक पाया जाता है। P2O5 मतलब फॉस्फोरस। इसमें फॉस्फोरस की कुल मात्रा 16% होती है। उसमें से 14.5% WS मतलब वाटर सोल्यूबल होता है और रिमेनिंग 1.5% सिट्रेट सोल्यूबल होता है। सल्फर की मात्रा इसमें 11% होती है। कैल्शियम की मात्रा 18 से 21% होती है और जिंकटेट में जिंक की मात्रा 0.5% होती है। अब हम देखते हैं कि इसको डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 फ़ायदे लिखे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है चीप, मतलब दूसरे फर्टिलाइज़र की तुलना में, खाद की तुलना में सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है काफ़ी सस्ता है। इसकी एक बोरी 300 से 350 की आती है, वहीं DAP की 1200 की आती है। दूसरा फ़ायदा है रेशो। इसके अंदर जो फॉस्फोरस और सल्फ़र का जो रेशो है वो बहुत ही अच्छा है, पौधों को बहुत पसंद आता है। दूसरा है मल्टी न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक। चौथा फ़ायदा है चीप सोर्स ऑफ सल्फर। ये सल्फर का बहुत ही सस्ता सोर्स है। और पांचवा फ़ायदा है स्टोरेज। किसान भाई इसका आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। 6 महीने तक इसका आसानी से स्टोरेज किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट देने से पौधों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनको क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला फ़ायदा होता है कि उनके जड़ें बहुत ही गहरी होती है और गहराई का कारण इसमें पाए जाने वाले फॉस्फोरस होता है। दूसरा फ़ायदा होता है जो लेग्यूमिनस फसलें होती, दाल वाली फसलें होती है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गठानें बनती है, रूट नोड्स बनते हैं और इन गठानों की मदद से ही प्लांट वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा फ़ायदा होता है तेल वाली फसलें जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे उनका उत्पादन बढ़ता है। तेल की मात्रा सुपर में उपस्थित सल्फर के कारण बढ़ती है जो कि 11% होता है। अगला फ़ायदा होता है इसके कारण, इसमें उपस्थित कैल्शियम के कारण प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिसके कारण उस पर डिसीज़ और बीमारियों का अटैक कम होता है। अगला और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है सुपर में जिप्सम उपस्थित होता है, मतलब खाद तो खाद, मृदा सुधारक भी साथ। मतलब सुपर जो होता है, जो सोडिक सॉइल होती है जिनका pH 8.5 से ज़्यादा होता है, ऐसी मृदाओं को अच्छी सॉइल बनाता है। मतलब उनका pH जो होता है 6.5 7 न्यूट्रल बनाता है जिसके कारण पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अब खेतों में इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसका इस्तेमाल सीधा ब्रॉडकास्टिंग विधि, छिड़काव विधि से किया जाता है। मजदूर इसका खेतों में सीधा छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव करने के तुरंत बाद हल चलाकर इसको अच्छी तरह भूमि में मिला देना चाहिए। किसान भाई इस बात का खास ख्याल रखें कि सुपर का इस्तेमाल हमेशा न्यूट्रल और बेसिक सॉइल में ही करें, कभी भी अम्लीय एसिडिक सॉइल में ना करें। अम्लीय मृदा मतलब जिनका pH 7 से कम होता है, ऐसी मृदा में इनमें उपस्थित जो फॉस्फोरस होता है वो पौधों को उपस्थित अवेलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होता है। अम्लीय मृदा में हमेशा ऐसे फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि साइट्रेट सोल्यूबल हो, वो पौधों को अच्छे से अवेलेबल होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब सुपर का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखने वाली बात, पहला है डू नॉट स्टोर। मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया हुआ सुपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसा सुपर जिसका स्टोरेज 6 महीने से ज़्यादा हो चुका हो। सुपर का इस्तेमाल
यूरिया और डीएपी के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ये आपस में रिएक्शन कर देते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ख़राब हो जाती है। सुपर का इस्तेमाल कभी भी एसिडिक सॉइल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सॉइल में ये पौधों को अनअवेलेबल हो जाते हैं। और अम्लीय मृदा में अगर आप कर भी रहे हैं तो हमेशा ग्रेनुलेटेड दानेदार सुपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।